इंडिया में ऐसी कई सारी जगहें हैं जो आज भी एक मिस्ट्री है और एक कंट्रोवर्शियल इशू है। ये साइंटिस्ट के लिए एक टॉपिक ऑफ रिसर्च भी है, क्योंकि कई सारी जगहों के बारे में साइंटिस्ट ने कुछ ऐसा जाना और कुछ ऐसा देखा जिसका जवाब ना वो दे पाए और ना ही उस पर वो विश्वास कर पाए। द रूपकुंड लेक वो विश्वास कर पाए। रूपकुंड झील जब सूखती है तो उसके नीचे से ढेर सारे कंकाल पाए जाते हैं। ये कंकाल किसके हैं, कब के हैं और यहाँ कहाँ से आए, इस बात का पता किसी को नहीं है। साइंटिस्ट आज भी इस बात पर रिसर्च करते हैं कि ये कंकाल आखिर उस झील के नीचे आते कहाँ से हैं और किसके हैं या फिर कैसे लाए गए। राक्षसा ताल कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को दिखता है। ये कैलाश के ऊपर स्थित है। मानसरोवर जो कि एक नॉर्मल झील है, ठीक उसके बगल में है राक्षसा ताल जो कि काफी खास है। राक्षसा ताल का पानी खारा है। यस, राक्षसा ताल हैज सॉल्टी वाटर। इवन राक्षसा ताल में समुद्र जैसी वेव्स पाई जाती हैं और वो डीप ब्लू इन कलर। किसी को नहीं पता कि सेम ऑल्टीट्यूड पे सेम जगह पर दो झील इतने डिफरेंट कैसे हो सकते हैं। इवन दिस इज अ बिग पॉइंट ऑफ क्वेश्चन कि राक्षसा ताल में समुद्र जैसी वेव्स आखिर आ कहां से रही है। इस बात का भी कोई अता पता साइंटिस्ट को नहीं है। कुलधारा राजस्थान में स्थित एक ऐसा गांव जिसे द विलेज ऑफ घोस्ट भी कहा जाता है। इस गांव में शाम के वक्त जाना मना है। कुलधारा गांव में रहने वाले सभी लोग एक दिन अचानक गायब हो गए। जी हाँ, पूरा गांव एक साथ गायब हो गया। चलिए मान लेते हैं कि ये लोग गांव छोड़कर चले भी गए। तो इतने सारे लोग जब एक साथ मूव करते हैं तो एटलीस्ट इस फुटप्रिंट्स का एक ट्रेल बनता है। उनके फुटप्रिंट्स या फिर जिन भी कार्ट्स में ये सामान ले गए होंगे उनका एक ट्रेल तो बना होगा जहां से लोगों को पता चले कि शायद ये लोग उस रास्ते गए या फिर कहीं तो गए होंगे। पर आज तक वहां के एक भी निवासी का कोई ट्रेस नहीं। अगर ये लोग वहां से चले भी गए तो तैयारी करके गए होते। पर जब लोग वहां अगले दिन पहुंचे तो चूल्हे पे खाना जला हुआ मिला था। क्या ये पूरा गांव एक साथ गायब हो गया? क्या ये कुछ घोस्ट रिलेटेड है और इट इज अ एलियन इन्वेजन? Which one is it? इलोरा टेम्पल्स औरंगाबाद में स्थित एक ऐसा मंदिर जिसे हम क्लास 5 या 6 के बुक्स में पढ़ते हुए आते हैं। हम अजंता केव्स और इलोरा टेम्पल्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ते हैं, पर हमें इलोरा टेम्पल्स की सारी मिस्ट्री मालूम नहीं होती। एक घर की नींव हमेशा नीचे से दी जाती है। किसी भी मॉन्यूमेंट, किसी भी बिल्डिंग की नींव हमेशा नीचे से दी जाती है। पहले हर एक बिल्डिंग का बेस कंस्ट्रक्ट होता है, पर इलोरा केव्स ऊपर से कंस्ट्रक्ट किया गया है। जी हाँ, इलोरा केव्स एक पहाड़ को काटकर बनाया गया है यूजिंग छेनी और हथौड़ा। उस वक्त कोई भी हाईटेक मशीनरी नहीं थी। इलोरा केव्स बहुत पुरानी बिल्डिंग है, बहुत पुरानी मॉन्यूमेंट है जो कि ऊपर से नीचे तक काट कर बनाई गई है। ऊपर से नीचे तक कैसे कंस्ट्रक्ट किया गया, वो भी इतने एक्यूरेटली। ये मंदिर छोटा नहीं है, ये मंदिर कई एकर्स में फैला हुआ है। इस बात का मॉडर्न आर्किटेक्चर के पास कोई जवाब नहीं। क्या उस जमाने के लोग हमसे हाईटेक मशीनरी यूज करते थे? एट लास्ट कैलाश माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची पीक है और उसके बाद कांचनजंगा सेकंड हाईएस्ट पीक है। माउंट एवरेस्ट की हाइट 29,000 फीट है, जबकि कैलाश पर्वत की हाइट सिर्फ 21,000 फीट है। 8,000 फीट का डिफरेंस होने के बाद भी माउंट एवरेस्ट लोग आराम से चढ़ जाते हैं, पर कैलाश पर्वत आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। ये राज सिर्फ एक राज नहीं है। कैलाश पर्वत पे एक्चुअली जब आप जाते हो तो आपके नाखून और बाल काफी जल्दी ग्रो होना चालू हो जाते हैं। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि जो आपके नाखून और बाल 2 हफ्ते में बड़े होते हैं, वहां सिर्फ 12 घंटों में बड़े हो जाएंगे। मतलब एक दिन होते होते आप 1 महीने जैसा एज कर जाओगे। कि अगर हम कैलाश पर्वत की लोकेशन ठीक से देखें तो वो धरती के ठीक बीच में पड़ता है। शायद इसी वजह से वहां पे टाइम डिफरेंटली रन होता है।
पर्वत एक्चुअली एक पिरामिड के फॉर्म में है, जिसके वजह से मोस्ट ऑफ द लोग उस पे नहीं चढ़ पाते, और जो चढ़ने की कोशिश करते हैं वो भी आज तक कभी उसके टॉप तक नहीं पहुंच पाए। अगर यहाँ तक इस वीडियो को देख ही लिया है तो लाइक का बटन दबाइए, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। मैं स्वागत तिवारी, ATV नेटवर्क।